हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो हम परसेंटेज का आपका 5वां पार्ट देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आपका आय व्यय पर आधारित सवाल देखेंगे, यानी कि इनकम और आपका एक्सपेंडिचर पर आधारित। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर दोस्तों आपने इससे पहले हमारे 4 पार्ट नहीं देखे हों तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि राम घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% आपका खेलकूद पर खर्च करता है और शेष बचते हैं उसके बाद 900 रुपये। ठीक है, तो राम की मासिक आय क्या है? तो दोस्तों जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल हो तो आपको क्या काम करना, पहले कि जो उसकी मासिक आय उसको हम हमेशा 100% मान लेंगे। देखो आप चाहो कुछ ही मान सकते हो, लेकिन 100 से फ़ायदा क्या होगा आपका कि आपको सॉल्व करने में, इसमें क्वेश्चन में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए 100% में से मान लो 50% खर्च करता है आपका मासिक आय पर, इसका 50% यानी कि 50 रुपये खर्च करता है वो आपका मासिक आय पर। अब कितना बचा उसके पास? 50% बच गया। 50% आपके पास यानी 50 रुपये उसके पास बच गए, बचे यानी शेष। ठीक है, और देखिए आगे आप क्या क्या रखा आपका कि जो शेष बचा उसके पास, यानी 50 रुपये जो बचे हैं उसमें से आपका 50% खर्च करता है परिवहन पर, यानी 50 का 50% कितना हो गया, यानी कि 25 रुपये वो खर्च करता है आपका परिवहन पर। और देखिए आगे, और 25% खर्च करता है मनोरंजन पर, यानी कि 50 का 25% कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 12.5 रुपये। 25% ये खर्च करता है आपका मनोरंजन पर। चार दोस्तों निकाल सकते हो, कैसे निकालते हैं कि 50 गुणा 25/100, देखिए 50 से कट के 2 बार और 2 में भाग देंगे 25 का, कितना जाएगा 12.5 बार। ठीक है, और आगे क्या रखा है आपको, 10% खर्च करता है खेलकूद पर 50 का, तो 10% इधर लिख लेंगे। आपका कितना हो गया आपका 5 रुपये, ये खर्च कर रहा है आपका खेल पर, और शेष बचता है उसके बाद 900 रुपये की राशि। तो हम क्या करेंगे, 100% था पूरा, इसमें देखिए इन सबको जोड़ लेंगे, 50, 25, 12.5 और आपका 5, इन सबको जोड़ देंगे, कितना हो गया आपका 75 और 12.5 87.5 हो गया, और 5 आपका 92.5, और कर देंगे 100 में से घटा देंगे, यानी कि 100 माइनस के 92.5, कितना बचा आपका, बचा 7.5। दोस्तों अब बचे यहाँ से आपके पास 7.5 रुपये। ठीक है, मान सकते हैं इसको, लेकिन दोस्तों ये 7.5 नहीं बचे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बचे आपके पास 900 रुपये। तो 7.5 ना होगा, ये आपके बचे 900 रुपये जो कि आपका दिया हुआ है। और पूछा गया है राम की मासिक आय पूछा है, यानी दोस्तों जब आपके सामने 7.5 की वैल्यू रखी है 900 रुपये, ठीक है, तो आपसे पूछा 100% की वैल्यू आपकी क्या होगी, या कैसे है आपका 7.5%, इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लेते हैं x होगी। तो कैसे निकालते हैं, आपका x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 900 गुणा आपका 100 और बटे आपका 7.5। अब देखिए 10 को घटाएंगे तो नीचे यहाँ पे एक आपका 0 बढ़ा लेंगे ऊपर। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 से 75 बढ़ जाएगा, और 25 चौका 100, एक आ गया आपका 0, 3 से काटेंगे आपका 300 बार, तो 4 3 12 है, और नीचे आपका आगे आपका 3 0 लग जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 12,000। तो कह सकते हो कि जो आपका राम की जो मासिक आय थी वो आपकी 12,000 रुपये थी। ठीक है, इस तरह से आप इनको सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला आपका कि मोहन अपनी मासिक आय का 20% खर्च करता है खाद्य सामग्री पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। मनोरंजन और परिवहन पर मिलाकर उसने शेष का 40% खर्च किया और 30% चिकित्सा पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास बचते हैं 8,775 रुपये। तो मोहन की आपकी मासिक आय आपको ज्ञात करनी है, तो वही काम करेंगे। मान लेते हैं इसकी मासिक आय कितनी है आपकी, 100% है, या 100 रुपये मान लो। ठीक है, 100 रुपये है, उसका देखिए 20% खर्च करता है वो खाद्य सामग्री पर, यानी कि 100 का 20% 20 रुपये कहाँ खर्च करता है, खाद्य सामग्री पर। ठीक है, और बचे कितने, देखो बाकी ये दे रखा है कि 15% खर्च करता है बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि आपको हो गया 15%, यानी कि 15 रुपये 100 का, किस पर, शिक्षा पर। और आगे क्या बोला आपका कि मनोरंजन और परिवहन पर मिलाकर उसने शेष का 40% खर्च किया। तो शेष कितना बचा आपके पास, 20 और 15 35% खर्च कर दिया, तब 65% बचा आपके पास शेष, यानी कि 65 रुपये, ये बचा आपका शेष। ठीक है, अब दो ये कह रहा है कि 65 का 40% खर्च किया इसने मनोरंजन परिवहन पर, तो यहाँ से दोस्तों निकालेंगे आपका 40% 65 का। कैसे निकालते हैं, तो 65 गुणा 40 बटे
100 हो गया। 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से 5 बार, 5 से काटेंगे 13 बार, 13 दूनी 26, यानी 26 रुपये खर्च किए इसने आपके मनोरंजन और आपका परिवहन पर, दोनों मिला के। ठीक है, इतना आपका हो गया। और आगे क्या रखा गया, और 30% चिकित्सा पर खर्च किया, यानी कि 65 का 30% चिकित्सा पर। तो कितना होगा 30% आपका, 65 गुणा 30/100, ये 0 0 कट गया आपका, काटेंगे आपका 5 से 2 बार, ये आपका 13 बार, और 13 3 39/2 कितना हो गया आपका 19.5, यानी 19.5 खर्च किया इसने आपका चिकित्सा पर। अब बोल रहा है कि इन सभी पर खर्च करने के बाद उसके पास बचते हैं 8,775 रुपये। तो देखिए इन सबको जोड़ देंगे, किसके जोड़ेंगे हम, ये 20 को जोड़ेंगे, 15 को जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे और आपको 19.5 जोड़ेंगे, उसको 100 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 100 माइनस आपको हो जाएगा 20 और 15 35 और 26 41 61 हो गया, 61 और आपका 19.5 कितना हो गया आपका 61 और 19.5 आपका हो गया 80.5। ठीक है, यानी 100 माइनस के 80.5 बचा आपके पास, तो कितना हो गया ये 19.5। यहाँ पर दोस्तों 19.5 की वैल्यू देखिए आपकी 8,775 रुपये, 8,775। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, तो ये आपकी क्या होगी, तो मान लेते हैं आपकी x होगी, तो x बराबर आपको हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8,775 गुणा 100 और बटे में आपका 19.5। ठीक है, देखिए पॉइंट्स को हटा देंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा आपका, 195 भाग देंगे इसमें, ये आपको जाएगा 40 बार, 45 बार जाएगा। ठीक है, तो 45 गुणा 1 कितना हो गया आपका 45,000, और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, यानी कि मोहन की जो मासिक आय थी वो थी आपकी 45,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या बोल रहा आपका कि सीता ने अपनी मासिक छात्रवृत्ति का 45% खर्च किया भोजन पर और परिवहन पर खर्च किया, यानी 45% खर्च किया भोजन परिवहन दोनों मिला के, बाकी में से 20% किताबों पर खर्च किया और बाकी बचे का आधा दूसरे खर्चों पर खर्च किया। यदि अब उसके पास बचते हैं 880 रुपये, तो उसकी मासिक छात्रवृत्ति कितनी थी। तो मान लेते हैं कि उसकी जो मासिक छात्रवृत्ति थी वो आपकी 100 रुपये थी। ठीक है, उसने 45% खर्च कर दिया आपका, यानी 45 रुपये किस पे, भोजन और परिवहन पर, भोजन प्लस परिवहन, और कितना बचा उसका, बचा आपका 55%, ये आपको हो गया 55 बचा, यानी 55 रुपये बचे उसके पास, ये आपका शेष। आगे क्या बोल रहा है कि बाकी में से 20% उसने किताबों पर खर्च किया, यानी 55% का 20%, 55 का, तो कितना होगा 20%, ये आपको हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको 55 गुणा आपका 20/100, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से 55 11 बार, तो ये आपको 11 हो गया, और 11 रुपये खर्च किए किताब आपकी किताबों पर। और आगे क्या बोल रहा है आपका कि बाकी बचे, यानी कि कितना बचा आपका 11 खर्च के 55, ये बचे आपका 44 रुपये, ये आपका शेष। ठीक है, दूसरे खर्चों पर खर्च किया, यदि अब उसके पास बचते हैं आपका, बाकी बचेगा आधा, उसने दूसरे खर्चों पर खर्च किया, यानी 44 का आधा कितना हो गया 22। ठीक है, और उसने 22% खर्च किया आपके दूसरे खर्चे पर, तो बचा कितना उसके पास, बचा 22 रुपये, ये आपकी बचत हो गई। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि जो बचा 22 रुपये, ये 22 रुपये ना बच के ये बचा आपके पास आपका 880 रुपये, तो 22 गुणा ये बचा आपका 880 रुपये, कितने गुना है इसका आपका, ये आपका 40 गुना है। पूछा क्या उसकी मासिक छात्रवृत्ति, तो मान लीजिए 100 रुपये इसकी मासिक, तो ये 100 ना होगा, इसकी 40 गुना हो जाएगी, तो यानी कि आपका 4,000 इसका 4,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर खर्च करता है, 20% खर्च करता है किताबों पर, किताबों और स्टेशनरी पर, और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल किताब यानी जितना खर्च किया उस सबको आपका परिवहन पर खर्च करने के बाद उसके बाद बचता है 450 रुपये, जो कि आपका शेष का आधा है। तो उसे अपने पिता से कितने रुपये मिले थे, ये आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं उसको अपने पिता से मिले थे 100 रुपये, ये हम मांग चलेंगे हमेशा हर केस में। ठीक है, तो बोला 40% खर्च किया हॉस्टल पर, 100 का 40% कितना हो गया आपका 40 रुपये, कहाँ खर्च कर रहा है आपका हॉस्टल पर। ठीक है, बचा कितना उसके पास आपका
जो बचा उसका 20% किताबों पर खर्च किया है, किताब और आपका स्टेशनरी पर कितना 20 रुपये। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब देख कितना बचा आपके पास, बचा उसके पास शेष बचा है 60% खर्च कर दिया, 40% बचा उसके पास शेष आपका, यानी कि 40 रुपये बचे शेष। ठीक है, आगे बोल रहा है कि शेष का 50% खर्च करता है परिवहन पर, यानी कि शेष का 50% यानी कि 20 रुपये किस पे, परिवहन पर। और बचा कितना उसके बाद, बचा आपका 50% यानी कि 20 रुपये बचे, ये आपका शेष है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है आपका कि इन सब पर खर्च करने के बाद उसके पास बचते हैं 450 रुपये, जो कि आपका शेष का आधा है। शेष बचा 20 और 20 का आधा कितना हो गया आपका 10, यानी कि 10 की वैल्यू दे रखी है आपकी 450 रुपये। ठीक है, अगर आपसे बोलता कि जो बचा उसके बाद बचे हैं 450 रुपये, तो आपका मानते हैं 20 की वैल्यू 450। अब क्या बोल रहा है आपका कि जो शेष का आधा है, यानी जो शेष बचा उसका आधा बचा है। ठीक है, तो 10 की वैल्यू 450 है, तो यहाँ पर निकालनी है आपको 100% की वैल्यू। कितनी हो जाएगी, 10 से 100 कैसे पहुँचेंगे, आपके गुणा करेंगे 10 की, तो यहाँ पर भी हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 4500 रुपये। और यही दोस्तों आपका इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रोहन के पास जितने रुपए थे उनमें से 35% उसने अपनी पत्नी को दे दिए और 50% अपने पुत्रों को दे दिए, तो शेष बचे उसके पास 11,250 रुपये। तो रोहन के पास कुल कितने रुपए थे, तो पहले निकालेंगे यहाँ से हम शेष। कितना हो जाएगा आपको, 100 में से माइनस कर देंगे आपका 35 और 50, 35 प्लस के 50 करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 50 कितना हो गया 15%, यानी कि 15% की वैल्यू दे रखी है आप कितनी 11,250 रुपये। और आपको निकालना है 100% की वैल्यू, तो यहाँ पे मान लीजिए इसको x, तो यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर आपको हो जाएगा 100 गुणा 11,250 और बटे आपका 15। ठीक है, और 15 से काटेंगे आपका 15 सत्ते 105, 7 बचा, 15 15 75 और 50, ये बचा 750 और 2 जीरो इसका बढ़ा देंगे आपका, यानी कि 75,000 आपका आंसर आ गया। यानी कि रोहन के पास कुल 75,000 रुपये थे स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन है आपका कि राम का खर्च और बचत 3:2 के अनुपात में है, यानी कि क्या हो गया आपका खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर रेशियो, आपको बचत यानी कि सेविंग कितना है 3:2। उसकी आय में अगर 10% की वृद्धि होती है और उसके खर्च भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, बचत क्या होता है आपका, बचत बराबर आपका होता है आय माइनस के व्यय यानी खर्च, इनकम माइनस के एक्सपेंडिचर, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। तो मान लेते दोस्तों यहाँ पर राम का खर्च मान लेते हैं हम कितना, 3 ना मान के मान लेते हैं हम 300 खर्च। ठीक है, और ये 2 ना मान के हम 200 मान लेते हैं, तो बात एक ही है आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मान लेते हैं हम 300:200, ये आपका राम का खर्च हो गया यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया 300, और 200 आपका हो गया सेविंग बचत। अब देखिए यहाँ से निकाल लेंगे राम की कुल आय, तो कुल आय कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए आय के व्यय आपके इधर आ जाएगा आपका कि बचत और जो खर्च होगा वो आपकी कुल आय हो जाएगी 300 प्लस के 200, यानी कि राम की कुल आय होगी आपकी 500 रुपये। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या बोला आगे कि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी 500 ना कितनी हो जाएगी आपकी 500 का 10% इनकम न्यू मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो 500 गुणा आपके 10% वृद्धि हो रही है यानी कि 110/100, तो 0 0 आपका 0 से 0, तो 11/55 यानी कि 550 रुपये इसकी आपकी इनकम होगी नई वाली। ठीक है, और बोल रहा है उसके एक्सपेंडिचर यानी खर्च में भी क्या हो रहा है 12% की बढ़त हो रही है। तो पहले कितना था खर्च आपका 300 था, अब कितना हो जाएगा 300 गुणा 112/100, या तो ऐसे निकाल लो या आपको इसका 12% निकालो 300 का और 300 में उसको ऐड कर देना, बात एक ही आएगी आपकी। तो 2 जीरो जोड़ कट गया आपकी, कितना हो गया 112 तिया 336 यानी 336 रुपये आपका आ गया, उसका नया आपका खर्च हो गया। अब पूछा क्या उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो नई बचत कितनी होगी आपकी, नई बचत आय कितनी है 550 और माइनस के आपका 336, कितना होगा ये आपका जाएगा 214 रुपये। ठीक है, ये आपकी नई बचत हो गई।
और पहले कितनी बचत थी आपकी 200, तो वृद्धि कितनी हो रही है आपकी 200 माइनस करके कितना होगा आपका 14, और 14 और बट्टे कितने पे हो रही है 200 पे, कि जो स्टार्टिंग वैल्यू उसको नीचे लिखते हैं हम। तो 14 गुणा 200 बटे 200 गुणा आपका 100 से काटेंगे 2 बार, 2 से 14 7 बार, यानी कि उसकी बचत पर टोटल कितनी वृद्धि हुई है बचत में 7% की। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। कैसे निकाला था देखिए, समझते एक बार दोबारा से, कि पहले उसका दे रखा है आपका खर्च और बचत का रेशियो दे रखा है 3:2, तो यहाँ पे हम अपनी सुविधा के लिए कर लेंगे, जो आपकी खर्च उसको मान लेते हैं 300 और जो बचत है उसको मान लेते हैं आपका 200, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर निकाल लेंगे कुल इनकम, निकाल लेंगे कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, खर्च और बचत दोनों को, तो 500 आ गई। अब क्या बोल रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 500 निकालेंगे 10%, कितना होगा 550, और उसका खर्च भी आपका 12% बढ़ जाता है, तो नया खर्च क्या हो जाएगा आपका 300 का निकाल देंगे 12%, यानी 300 गुणा 112/100, तो ये आपका होगा 336। अब आपसे पूछा है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है, तो नई बचत कितनी होगी आपकी 550 में 336 आपका माइनस कर देंगे, ये आपका आ गया 214 रुपये। ठीक है, पहले बचत थी आपकी 200, अब हो रही 214, तो कैसे निकालते हैं आपके 214 माइनस के 200 बटी आपका पहली जो बचत थी 200 और गुणा आपका 100% के लिए, तो यहाँ से आपका 7% इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आरआरबी एनटीपीसी की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर कि अब लगभग आपको 160 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, उसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साथ ही दोस्तों 2-3 दिन में आपकी करंट अफेयर की वीडियो भी स्टार्ट की जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।